अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली किस्तें 5 और 6 एक इंतहाई जज्बाती और चौंका देने वाला मोड़ लेकर आ रही हैं, जहां कहानी न सिर्फ दुख, पछतावे और मोहब्बत के गर्द घूमती है, बल्कि किरदारों के अंदर छिपे एहसासात को भी बहुत खूबसूरती से सामने लाती है। कहानी का आगाज कुछ यूं होता है कि सिहान जब मरियम के रेस्टोरेंट पहुंचता है तो उसे वहां गैर मामूली खामोशी महसूस होती है, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद होता है और मरियम वहां मौजूद नहीं होती, जो कि उसके लिए एक अजीब बात होती है, क्योंकि मरियम हमेशा वक्त की पाबंद और अपने काम में मगन रहने वाली औरत थी। इसी बेचैनी के आलम में सिहान मरियम के मैनेजर से उसके घर का पता लेता है और फौरन वहां जाने का फैसला करता है। उसके साथ जिक्रिया भी होता है, क्योंकि सिहान के दिल में एक एहसास जिम्मेदारी जाग चुका होता है। वो ये सोचता है कि इसके वालिद गाजी यूसुफ की वजह से मरियम को जो नुकसान पहुंचा है, वो किसी न किसी तरह उसका उजाला करेगा और मरियम को दोबारा खड़ा होने का मौका देगा। वो इस नीयत से मरियम के घर की तरफ रवाना होता है, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो दरवाजे के सामने खड़ी एम्बुलेंस उसके कदम रोक देती है। उसका दिल एक अनजाने खौफ से भर जाता है और वो फौरन अर्धगर्द मौजूद लोगों से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, किसकी तबीयत खराब हुई है या किसकी मौत हो गई है। तब एक औरत की जबान से निकले अल्फाज उसके लिए किसी बजली के झटके से कम नहीं होते, जब वो कहती है कि एलफ की मां का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर सिहान के चेहरे का रंग बदल जाता है और उसके दिल में एक अजीब सा बोझ आ जाता है। वो एलफ को देखता है जो गम से नढाल बैठी होती है। उसकी आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे होते। उस लम्हे सिहान को अपनी वो हरकतें याद आती हैं, जब इसने इलफ को बंदूक दिखाकर धमकाया था ताकि वो चंदा का इलाज करे। इस याद के साथ ही इसके दिल में शदीद नदामत पैदा होती है और वो खुद को मुजरिम महसूस करने लगता है। वो खामोशी से वहां खड़ा रहता है और अर्धगर्द लोगों की बातें सुनता है, जहां कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि अफसोस इस औरत का कोई बेटा नहीं था, वरना वो उसके जनाजे को कुंधा देता। ये जमला सिहान के दिल में तीर की तरह लगता है और वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ता है और इलफ के दुख में शरीक होने का फैसला करता है। वो जनाजे को कुंधा देता है, एक ऐसे बेटे की तरह जो अपनी मां को आखिरी सफर पर रुखसत कर रहा हो। हालांकि उसे अभी तक यह मालूम नहीं होता कि वो जिस खातून के जनाजे को कुंधा दे रहा है वो दरअसल मरियम है, वही मरियम जो उसकी मां की करीबी दोस्त थी और जिसने उसे बचपन में मां जैसा प्यार दिया था। सिहान जनाजे के दौरान इल्फ के करीब रहता है और उसे तसल्ली देता है कि वो उसके दुख को समझ सकता है, क्योंकि उसने भी अपनी मां को बचपन में खो दिया था। उसके अल्फाज में एक सच्चाई और दर्द होता है जो एलफ के दिल को छू जाता है और उसके दिल में सिहान के लिए मौजूद शिकायतें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचता है तो सिहान खुद आगे बढ़कर मीत को कब्र में उतारता है। वो इस लम्हे मुकम्मल तौर पर जज्बात में डूबा होता है, मगर उसे अभी तक इस हकीकत का इल्म नहीं होता कि वो किसको दफना रहा है। तदफीन के बाद वो काफी देर तक कब्र के पास बैठा रहता है। इसकी आंखें नम होती हैं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे उसने कुछ खो दिया हो, मगर वो खुद नहीं जानता कि क्या। इर्द गिर्द